यूरोप में यूक्रेन जंग जारी है, लेकिन इस दौरान एशिया में भी एक नई जंग शुरू हो गई है। इजरायल ने गाजा पट्टी में मिसाइल अटैक कर नई जंग की शुरुआत कर दी है। हालांकि इस जंग की शुरुआत 120 साल पहले ही हो गई थी। पहला हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला, चौथा हमला, पांचवां हमला, छठा हमला, सातवां हमला। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आठवां हमला, नौवां हमला, 10वां हमला। इन धमाकों के साथ क्या दुनिया में जंग का तीसरा मोर्चा खुल गया है? क्या ये एक और नए युद्ध की शुरुआत है? अभी ये मत पूछिए ये कहां हुआ, क्यों हुआ, अभी ये देख लीजिए ये कैसे हुआ। इजरायल के हवाई हमले का जवाब हमास ऐसे रॉकेट से अटैक करके देगा, किसी ने सोचा नहीं था। इजरायल फिलिस्तीन के गाजा शहर को तबाह कर देने की कसम खा लेगा, किसी ने सोचा नहीं था। इजरायल ने एयर स्ट्राइक की। हमले के जवाब में गाजा की तरफ से रॉकेट दागे गए, मिसाइलों से हमला हुआ। एक बार नहीं, बार बार। एक तरफ से नहीं, दो तरफा हुआ। एक ने वार किया तो दूसरे ने पलटवार। अगर वार पलटवार का सिलसिला ऐसे ही चला तो इसे नए युद्ध का मोर्चा बनने में देरी नहीं लगेगी। रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है। चीन और ताइवान के बीच युद्ध की आशंका बनी हुई है। इसी बीच इजरायल और फिलिस्तीन के बीच धमाके शुरू हो गए हैं। ये फिलिस्तीन पर इजरायल की एयर स्ट्राइक है। इजरायल ने गाजा पट्टी पर बड़ी स्ट्राइक की है। इस हवाई हमले को इजरायल ने जिहाद के खिलाफ हमला करार दिया है। इस मंजर को देखकर सारा संसार सहमा हुआ है, क्योंकि ये तबाही जमीन के महज एक छोटे से हिस्से की तबाही नहीं, बल्कि बड़ी तबाही की आमद इसमें दुनिया को नजर आने लगी है। और इस बार इजरायल ने मिसाइल अटैक कर नए जंग की शुरुआत कर दी है। अब तक 4 बार भीषण लड़ाई हो चुकी है। युद्ध हुआ, रुका, फिर हुआ, लेकिन विवाद जस का तस बना हुआ है। इजरायल और फिलिस्तीन के ये संघर्ष इस वक्त कितने नाजुक मोड़ पर जा पहुंचा है, इसके बारे में बात करने से पहले जरा आज के सूरत हाल पर नजर डाल लीजिए। इलाके की हालत और वहां के जमीनी सच का पूरा अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा। गाजा के इलाके में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले को देखते हुए पूरी दुनिया सहम सी गई है, क्योंकि फिलिस्तीन और इजरायल का ये संघर्ष अब किसी बड़ी जंग के मुहाने की तरफ जाता दिखाई पड़ने लगा है। इजरायल की ओर से शुक्रवार को गाजा पट्टी पर सीरियल अटैक किया गया। इस हमले में हमास के एक सीनियर कमांडर समेत 7 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 40 से अधिक जख्मी हो गए हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक एयर स्ट्राइक में PIJ यानी फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद का सीनियर कमांडर तायसीर अल जबारी मारा गया। उसके साथ ही हमास के 15 आतंकियों की मौत की खबर है। इजरायल ने इस एयर स्ट्राइक को ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन नाम दिया है। ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इजरायल के फाइटर जेट ने गाजा में कई ठिकानों को निशाना बनाया है। दक्षिणी इजरायल से रॉकेट भी दागे गए। जवाब में गाजा की तरफ से रॉकेट फायर किए गए।
रात के अंधेरे में बारूद की आग लग गई और आसमान लाल हो गया, लेकिन इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से गाजा के इन हमलों को बेअसर कर दिया। शाम से शुरू हुई लड़ाई पूरी रात चलती रही। इस जंग की शुरुआत इजराइल की तरफ से हुई। इजराइल ने पहले लोगों को फोन से वार्निंग दी और उसके बाद पश्चिमी गाजा की 2 बिल्डिंगों को अपना निशाना बनाया। इजराइल की वायुसेना गाजा पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, बम, मिसाइल और रॉकेट दाग रही है। ऊंची खड़ी इमारतें धूल में मिला दी हैं। गाजा में चारों तरफ मौत का सन्नाटा पसरा है। चारों तरफ मलबा ही मलबा है और उस मलबे में जिंदगी को ढूंढने का सिलसिला जारी है। بقول اخلوا من المنازل القريبة من البيت، هذا بيت إبراهيم شملخ، موظف بلدية غزة، موظف عادي قاعد بيصرف على أولاده الصغار، فتفاجأنا الأولاد الصغار كلهم والنسوان كلهم نزلوا في بيت الدرج، وهذا بيت أخويا الثاني يعني عمروا جديد، كان الله يبعونهم في خسائر. इजराइल ने गाजा पट्टी में अपने हमले को ऑपरेशन ब्रेकिंग डॉन का नाम दिया है, लेकिन फिलहाल जिस तरह हमास और इजराइल एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं उसे देखकर तो लगता है कि ये जंग अभी और ज्यादा भीषण होगी। इजराइल के अटैक के बाद गाजा भी दक्षिणी इजराइल में रॉकेटों के गोले दागने शुरू कर दिए हैं। फिलिस्तीनी संगठन हमास ने इजराइल की तरफ 2 घंटे में 100 रॉकेट दागे, इनमें से 9 गाजा पट्टी के अंदर गए। वहीं इजराइल के अटैक के बाद गाजा शहर में धमाकों की आवाज सुनाई दी। हमले में निशाने पर आई इमारत की 7वीं मंजिल से धुआं निकलने लगा। इजराइल के मुताबिक इस हमले को खूंखार आतंकी तायसीर अल जबारी के खात्मे के लिए अंजाम पर पहुंचाया गया। हमले में मरा तायसीर अल जबारी काफी मशहूर आतंकी था। तायसीर जबारी फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ग्रुप PIJ के गाजा स्ट्रिप का कमांडर था। तायसीर अल जबारी को इजराइल के खिलाफ हमले करने की योजना बनाने के लिए रखा गया था। वो एंटी टैंक मिसाइल के इस्तेमाल करने में भी शामिल था। हमले में मारे गए तायसीर अल जबारी को इजराइल खूंखार आतंकी मानता था। इजराइल की सेना पहले भी उसे मारने की कई बार कोशिश कर चुकी थी। जबारी को मारने के लिए इजराइल के एयरफोर्स ने जेट्स उतारे। इजराइल में स्पेशल सिचुएशन का ऐलान किया गया और सीमा से 80 किलोमीटर के दायरे में स्कूल बंद कर दिए गए। साथ ही साथ आम लोगों की गतिविधियां रोक दी गई। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच की ये लड़ाई 100 साल से भी पुरानी है। यहाँ वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स जैसे इलाकों पर विवाद है। फिलिस्तीन इन इलाकों समेत पूर्वी यरूशलेम पर दावा जताता है। वहीं इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। फिलहाल जिस तरह हमास और इजराइल एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं, उसे देखकर तो लगता है कि ये जंग अभी और भीषण होगी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुआ विवाद अब जंग में तब्दील होता जा रहा है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये झगड़ा नया नहीं है, बल्कि इसकी जड़ 120 साल पुरानी है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच टकराव की शुरुआत यहूदियों और अरब जगत के लोगों के लिए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना के संघर्ष से हुई थी। 1947 में संयुक्त राष्ट्र के इजराइल के अस्तित्व को मान्यता देने के बाद से ही अरब क्षेत्र में हिंसा और तनाव का दौर जारी है। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटा, यहूदियों के लिए इजराइल और अरब लोगों के लिए फिलिस्तीन बनाया। इससे गृह युद्ध हो गया। 1967 में खाड़ी क्षेत्र में जारी युद्ध और हिंसा के बीच गाजा पट्टी और पश्चिमी तट के अलावा पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल ने अपना दावा कर दिया। तब से दोनों देशों में जारी है सीमा विवाद। इजराइल पूरे यरूशलेम को अपनी राजधानी मानता है, जबकि फिलिस्तीन इसके पूर्वी हिस्से को अपनी राजधानी बनाना चाहता है। बहरहाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने फिलहाल पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल के कब्जे को मान्यता नहीं दी है।
इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग की वजह से गाजा में दहशत का आलम है। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव को देखते हुए नहीं लगता कि ये जंग जल्दी थमने वाली है। अगर ये जंग नहीं थमी तो वक्त के साथ इसका दायरा बढ़ता जाएगा, यानी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग। इस जंग की वजह से एक बड़ी जंग की शुरुआत भी हो सकती है।